नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल मैं बहुत सारे बच्चों का फ़ोन नहीं उठा पाया, बाद में किया तो उन्होंने नहीं उठाया। तो एक क्लेरिफिकेशन मैं ये दे रहा हूं कि देखिए, बहुत ज़्यादा इस समय पर मैं बिजी हूं। 17 सितंबर तक मेरे को बहुत कुछ करना है और आप लोगों के काम से ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। उसका परिणाम क्या निकल करके आया है पहले देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो लड़के एनुअल वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि एनुअल वाले लड़के जिनका ईडी और प्रैक्टिकल में टेक्निकल इशू के कारण दिक्कत हुई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो छात्र जिनका टेक्निकल इशू के कारण दिक्कत हुई थी, जैसे मान के चलिए कि उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा था, 0-0 आ रहा था या एब्सेंट आ रहा था, इस बात को लेकर के डीजीटी मान गई है कि गलती कहाँ थी। देखिए, डीजीटी को बताना पड़ता है हर चीज़, आप लोगों की तरह ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। उसको जब समझाया जाता है, जब बताया जाता है, तो इस पर डीजीटी तैयार हुई है कि एक बार नोडल से इस सब चीज़ों को अपडेट किया जाए और करवाया जाए कि जो लड़के, ध्यान दीजिएगा, एनुअल वालों की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ सबका होगा लेकिन धीरे धीरे करके। मैं वही बोल रहा हूँ, 17 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा मेरे हर एक चीज़ को। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वेट, सबका लाइन आएगा, एक साथ नहीं होगा, एक साथ किसी का भी नहीं होगा। मुद्दे जैसे उठ रहे हैं, अब देखिए, जैसे सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल वालों को निकाला, वैसे अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 17 सितंबर तक ये बहुत सारे जो एनुअल के लड़के हैं ना, उनका क्लियर हो जाएगा रिजल्ट। या तो वो पास के कैटेगरी में आ जाएंगे या फिर फेल के कैटेगरी में आ जाएंगे, जो अभी बिल्कुल भी है। कारण क्यों? एलिजिबिलिटी करनी है। तो अभी पहला, चूंकि एनुअल के लड़के ज़्यादा फेल हैं, तो एनुअल के लड़कों, करीबन एनुअल के लड़के हैं 9 लाख के लगभग लड़के हैं, मैंने आपको दिखाया था डेटा। तो ये 9 लाख लड़कों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि डीजीटी जो है तो नोडल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ें कर रही है कि एक बार नोडल को इन सब चीज़ों को चढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए बोल रही है। अब आपको क्या करना है, आप लोग, आज शनिवार है, ठीक है ना, आईटीआई नहीं खुली है। आईटीआई के भरोसे पे नहीं कि आईटीआई वाले ने क्या कह दिया है, मैं आईटीआई वालों को न्यूज़ दूंगा, उनको बोलूँगा मैं, लेकिन आप स्टूडेंट को क्या करना है, सोमवार को, मंडे को नोडल जरूर जाइएगा। अपने नोडल जा करके एक बार नोडल के अधिकारी से जरूर मिलिएगा। जो एनुअल वाले लड़के हैं उनको बोल रहा हूं, अपने नंबर को लेकर के कि सर ऐसी कोई चीज़ आएगी, आपको ऐसा कोई आदेश या नोटिफिकेशन मिलेगा तो सर प्लीज़ सर, है ना। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, आगे एक प्रोटोकॉल में नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, मेरी बात को समझिएगा, फिर मेरी बात को पकड़ लिया जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि मंडे को जैसे न्यूज आया मेरा, आज शनिवार है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने लड़के हैं उनको सबको बताना है कि भैया मंडे से अपने, मान के चलिए मंडे से लेकर के 31 तारीख तक, 4-5 दिन तक, है ना, ये कहाँ जाए, अपने आप नोडल जरूर जाइएगा। अभी नोडल की बात कर रहा हूं, नोडल जाइएगा, और अगर स्टेट जा सकते हैं तो स्टेट जाइएगा, और अपने नंबर को लेकर के, खास तौर से ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर के अपडेशन का काम चलेगा। तो पहले जा करके मिल लीजिए, है ना, हनुमान जी से जा करके मिल लीजिए। अब आगे नहीं कहूँगा कुछ, है ना, कि अगरबत्ती जलाइए, नारियल चढ़ाइए, ये सब बातें मैं नहीं कहूँगा कि लड्डू चढ़ाइए हनुमान जी को। क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा और अपने नंबर को जो है तो अपडेट करवाइएगा, ये आप लोग जानिएगा, है ना। मेरा जो काम है, मैं अपने सूत्रों के द्वारा जो है कि ये चीज़ें होंगी, तो अब आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। अलर्ट रहिए। आईटीआई के भरोसे पर कोई स्टूडेंट अगर बैठोगे और वही लिखा पढ़ी जैसे चीज़ें चलती रहेंगी, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना, और अवेयरनेस करता रहता हूँ, और आपको खबरों के खबर के बीच से ऐसी न्यूज लिया करके आपको मैं अवेयरनेस करता हूँ। हर लड़कों के लिए कुछ ना कुछ मैं चीज़ें दूंगा, यकीन रखिए। लेकिन अभी एनुअल वाले लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि नोडल से अपनी दोस्ती बनाए रखिए, और आईटीआई से भी अपनी दोस्ती
दोस्ती बनाए रखिए। बहुत कुछ चीज़ें अब ITI के हाथ में हैं, तो अपने ITI के साथ साथ, लेकिन विश्वास मत करिए। सवाल है कि विश्वास मत करिए, झूठी तसल्ली मत लीजिए किसी से, है ना। आपका रिजल्ट है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी भविष्य है, आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर के बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप ऐसे चिल्लाते रहिए और हो सकता है कि आगे चल करके आपको भी माने ED और प्रैक्टिकल वाला, खास तौर से ED वाली चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी, तो फिर आप एग्ज़ाम ना दे पाओ और आपकी ITI ना हो जाए। इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा साहब, स्टूडेंट को बोल रहा हूं, बड़े गंभीरता से लीजिएगा। और जो मैं कह रहा हूं वहां वो कहेगा कि बाबू लिंक नहीं खुला है, ठीक है साहब नहीं खुला है, लेकिन जब खुलेगा तो सर देखिएगा हमारा, है ना। संपर्क बनाए रहिए, जब तक संपर्क नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी चीज़ें, है ना। जैसे अभी अभी की तो आज शुक्रवार की न्यूज़ है ये, तो आप ये मान के चलिए कि 2-4 दिन लगेंगे सब इन सब चीज़ों में। अभी वेबसाइट को भी जो है तो ठीक किया जा रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि 31 तारीख तक एक बार और रिजल्ट अपडेट होंगे, तो उस समय पर साइट भी जो है तो अच्छी चलने लगेगी। लेकिन ये न्यूज़ आपकी दोबारा मेरे तरफ से नहीं आएगी, इसलिए अभी टाइम है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ, तेज बता रहा हूँ कि 2018 के पहले जो एनुअल वाले लड़के हैं, हाँ 18, जैसे 18, 19, 20, 21, 22 वाले लड़के हैं जिनका ED था, उन लड़कों को बता रहा हूँ, एनुअल वालों को, जो उनका लड़कों का अलग से ED में फेल हुए थे और प्रैक्टिकल में फेल हुए थे। अब फेल वाले अब वो चीज़ों को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खास तौर से 0-0 रिजल्ट अपडेट जिनका नहीं हुआ था या एब्सेंट वाले छात्र, एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार हमारा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ के बीच में क्या आएगा मेरे को भी पता नहीं रहता है। आज ही बड़ी मेहनत की गई है इन सब चीज़ों से, भगवान करे ये सब चीज़ें हो जाएं और जल्दी से हो जाएं और आप लोगों का रिजल्ट अपडेट हो जाए। चूँकि एनुअल में 9 लाख के लगभग लड़के जो है तो ED में तो बहुत ज़्यादा लड़के फेल है, और ED एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज़ है कि जो DGT को भी परेशान कर रही है, नोडल को भी कर रही है, ITI को भी कर रही है और स्टूडेंट को भी तो कर ही रही है। तो आप जो ग्रीवांसेस लगाए थे या जो PG पोर्टल पे शिकायत करे थे, तो उनका 17 तारीख के पहले अपडेट हो करके मार्कशीट जनरेट हो जाएगी आपकी। DGT इस पर लगी हुई है। अब आप यही बात कह रहे थे ना, मैं कह रहा था कि आप कह रहे परीक्षा करवाइए। अरे भाई साहब, मैं कहता हूं कि अगर ये सब चीज़ें हो गई तो बहुत सारे स्टूडेंट निकल गए, अब बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे तो कुछ ही लड़के बचेंगे। पहले भीड़ तो कम हो जाए, फिर इसके बाद हो जाए। और DGT ने जब बोला था, मैंने आपको बताया था कि DGT कह रही है कि हम किसी भी स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं करेंगे और हमारी पूरी निगाहें हैं। सिस्टम है भाई साहब, सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी हैं, उसको सुधारा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। जब DGT गलत करती है तो मैं गलत न्यूज़ दिखाता हूँ, उनके बारे में सवाल उठाता हूँ, और जब सही करती है साहब तो मैं सही चीज़ कह रहा हूँ। आप बच्चों का एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से वो चीज़ों को देख रही है और समझ रही है कि लड़के परेशान हो रहे हैं। दीक्षांत समारोह के पहले बहुत सारे लड़कों को खुशखबरी आएगी, तो ये एनुअल वाले आप बताएंगे कि सेमेस्टर वाले लड़के भी परेशान होंगे। सेमेस्टर वाले लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि आपका भी जो रिजल्ट है ना, बहुत सारा रिजल्ट आपका भी अपडेट होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप अपने संपर्क में ITI वाले और नोडल से रहिए। जो अभी लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं या फेल हुए हैं, 24 नंबर पाए हैं, या बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनको भी कह रहा हूँ कि 17 तारीख तक में बड़ा धमाका होगा, ये आप समझिएगा। बड़ा धमाका बोल रहा हूँ, बड़ा धमाके का मतलब समझिएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपको आवाज़ उठाना पड़ता है। आप ये सब चीज़ें भूल जाइए कि साहब हमने मेल किया तो 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। ये सिस्टम है ना। यहाँ जो है तो जैसे मेल आता है तो क्या समझते हो आपको मेल आया तो सबसे पहले वो आपको देखेंगे। आपके पहले लाखों मेल आ चुके रहते हैं और हर चीज़ की जांच होती है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ कर देंगे, वहाँ बढ़ा देंगे। आपके वहाँ से लेकर के नोडल से लेकर के ITI वाले से लेकर के स्टेट डायरेक्टर तक की चीज़ें चाहती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि साहब हम फेल हो गए, कोई नियम कानून नहीं है ना। अपडेट होता है तो सबका अपडेट होगा, सबकी चीज़ें चलेगी। कोई किसी का चहेता नहीं है,
कोई डीजीटी का चहेता नहीं है, कोई आईटीआई का चहेता नहीं है, कोई किसी मंत्री मिनिस्टर का लड़का नहीं है। तो जो भी सारी चीज़ें होती हैं तो वो आईटीआई के लिए, वो डीजीटी के लिए एक समान होता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है डीजीटी, ठीक है ना। और टाइम लेने के पीछे का कारण ये है कि पोर्टल काफ़ी स्लो, और इसी चीज़ को लेकर के मैं बार बार सवाल उठाता हूँ डीजीटी से कि आप पोर्टल ठीक करिए ना तो सब चीज़ ठीक हो जाए। और इस बार मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा दुख हुआ है लड़के प्रैक्टिकल में फेल और absent हुए। और ये मैं चीज़ें बताऊं, ये इसलिए हुआ है ना, अगर ये लड़के जो अभी लड़के हुए हैं करीबन, तो वो लड़के अभी हमारे से 8-10 हज़ार के लड़के संपर्क में आए हैं। उन लड़कों से मैं बोलूँ, आप लोग अभी देखने लगे हो 8-10 दिन से, अगर ये मेरा चैनल आप 2 महीने 3 महीने पहले देखे होते ना तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी और इस शंका को डीजीटी भी मान रही थी मेरे बात को कि वीरेश सिंह जी आप सही कह रहे हो कि अगर लड़के फीस नहीं देंगे ना तो इस बार निश्चित लड़के एब्सेंट होंगे और निश्चित लड़के फेल होंगे। तो अवेयरनेस का कार्यक्रम ये चलाया जाए कि लड़कों से बोलिए कि वो फीस जमा करें, फीस जमा करें। अब उस फीस जमा करने के चक्कर में जो है ना, तो बहुत सारे लड़के जो है तो जो बेचारे फीस जमा किए हुए थे वो मारे गए, है ना। सिस्टम में कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ जो है तो वो चने के साथ जो है तो क्या कहते हैं, वो भी हो जाता है, वो जो कीड़ा है ना वो भी हो जाता है। मेरे से मुहावरा नहीं बनता इतना ज़्यादा, लेकिन दुख होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मैं खुश हूं, आज मैं अपने काम से लेकर के खुश हूं। और पर डे कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ब्रदर कि रोज़ रोज़ आपके ही न्यूज नहीं आएंगे, है ना। डीजीटी को काम करने का टाइम दिया गया है, ख़ास तौर से 31 तारीख तक मैं काम करने के लिए दिया हूँ, आगे 17 तारीख तक भी दिया हूँ, क्योंकि मुद्दे सबके उठ गए हैं। जो अब छोटे छोटे मुद्दे बचे हुए हैं उनको मैं उठाऊँगा, बीच में आईटीआई के लिए उठाऊँगा। आपका जो काम है आप काम करिए, आप सवाल करिए, और थोड़ा सा तो कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे चीज़ों को जो है तो हमसे अवॉइड करिए। मतलब माने आप जितना मेरे को बिजी रखेंगे ना उतना ही आपके काम में देरी होगी। और मैं अभी तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बिजी 31 तारीख तक हो चुकी। आपके कमेंट को लिखते लिखते 150 से 200 कमेंट रोज़ लिखना, और फिर वो कमेंटों को मिलाना कि वो आपने वही कल सवाल किया है, परसों सवाल किया है, 10 दिन से वही सवाल है। फिर कुछ लोग ये लिख देते कि सर रिजल्ट कब अपडेट होगा। अब भैया मेरे को पता ही नहीं कि किसका रिजल्ट कब अपडेट होगा। जब आप कुछ सही चीज़ें लिखिए, आप हमारे लिए आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना, कि कम से कम आप सही चीज़ जब लिखेंगे तो तब तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, तब तो मैं आगे पूछूंगा। तो आप वो सारी चीज़ें करिए आप ईमानदारी से, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों से सम्मान करिए, और ये आईटीआई टॉक्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जागरूक करवाइए लोगों से। और एनुअल वाले लड़के विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। मैं दोबारा ये सब न्यूज नहीं दिखाने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने रिलेशन आईटीआई से और चले जाइए नोडल में बना करके आइए। आगे नहीं कहूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप लोग खुद होशियार हो, ठीक है ना। मेरा काम है अवेयरनेस करना, मेरा काम है जागरूक करना, मेरा काम है आपको न्यूज़ बताना, मेरा काम है आपको सबसे तेज़ सबसे पहले बताना। तो जो एनुअल वाले लड़के हो 18, 19, 18, 20, 21, 22 जिनका ईडी प्रैक्टिकल वाला मामला है, जिनका 0 रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, या आप कह रहे हो कि सर हम 3 बार परीक्षाएं दे चुके हैं, तीनों बार में वही चीज़ आ रही है, 2 बार में वही चीज़ आ रही है, तो अब ये मौका है और ये लास्ट मौका है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनऑफिशियली चीज़ बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली चीज़ बता रहा हूँ कि ये लास्ट मौका है, और अब नहीं गए और अब नहीं करवाए तो फिर कुछ नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं, ना डीजीटी के ऊपर है, ना किसी के ऊपर है, सीधे सीधे नोडल के ऊपर है। अब ये सब चीज़ें तो पाले पे गेंद आपके गई है स्टूडेंट, अब आप जैसे चाहो वैसे खेल लो। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।